Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 5th class EVS book. हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी 5th क्लास की एनवायरमेंटल स्टडीज की बुक मीन्स EVS की बुक. Dear student, we have studied a part of first lesson. हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेसन का एक पार्ट एंड आई हैव पोस्टेड 5 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. मैं 5 वीडियो इस लेसन के ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं एंड आई हैव गिवन मैनी क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर रिटन वर्क और कई सारे क्वेश्चन आंसर मैं दे चुका हूं रिटन वर्क के लिए. आई होप यू आर वॉचिंग द वीडियोज कंटिन्यूसली. मुझे आशा है कि आप कंटिन्यूसली वीडियोज देख रहे होंगे एंड डूइंग द रिटन वर्क इन योर नोटबुक्स और अपनी नोटबुक्स में रिटन वर्क कर रहे होंगे इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में. डियर स्टूडेंट्स, इन आवर 6th वीडियो, इन आवर टूडेज 6th वीडियो, आज के इस 6ठे वीडियो में वी हैव टू स्टार्ट द टूडेज वीडियो. आज का वीडियो हमें स्टार्ट करना है विद थिंक एंड टेल. आज का वीडियो यहां से स्टार्ट करना है हमें. वी हैव स्टडीड अप टू हियर, हम लोग पढ़ चुके हैं यहां तक. डू यू नो तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, आज हमें यहां से स्टार्ट करना है. देयर आर 2 क्वेश्चंस गिवन हियर, यहां पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं. आई एम टेलिंग यू द आंसर और इनके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूं. यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स. आपको अपनी नोटबुक्स में ये क्वेश्चंस करने हैं. यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन आफ्टर द एंड द लास्ट क्वेश्चन इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया है वहां से 1 लाइन ब्लैंक आप लीव करें, 1 लाइन छोड़ें. देन यू हैव टू राइट थिंक एंड टेल. उसके बाद आपको लिखना है थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं. देन यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 1. आपको जहां भी आप क्वेश्चन आंसर करते हैं उसका जो हेडिंग दिया हुआ है वो आपको जरूर लिखना चाहिए और उसके बाद उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें नंबर 1 2 3 4 लगाना चाहिए. सो आफ्टर राइट डाउन द थिंक एंड टेल, यहां आपको थिंक एंड टेल लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करना है. इफ यू आर लिविंग, इफ यानी यदि, यू आर लिविंग आप रह रहे हैं, इन ए न्यूक्लियर फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली में. यदि आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, यदि आप एक छोटे परिवार में रह रहे हैं एंड योर मदर और आपकी मदर यानी आपकी माताजी इज आउट बाहर है फॉर 2 और 3 डेज 2 या 3 दिनों के लिए. देन तो हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करेंगे, आप कैसा महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे. अगर आप एकल या अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, आप छोटे परिवार में रह रहे हैं और आपकी जो मदर है वो 2 और 3 डेज के लिए आउट है, बाहर है, तो हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करेंगे. तो निश्चित रूप से हम अच्छा फील नहीं करेंगे. यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस. आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं. आई एम शोइंग यू आंसर, मैं आपको आंसर शो कर रहा हूं स्क्रीन पर. When our mother, जब हमारी माताजी goes out, जाती है बाहर, of the station, शहर से. स्टेशन का मतलब है शहर या स्थान. जब हमारी माताजी स्टेशन से बाहर जाती है, जब हमारी माताजी स्थान से बाहर जाती है, we don't feel good, we do not feel good, हम अच्छा फील नहीं करते. वी डू नॉट फील, हम नहीं करते, फील गुड यानी अच्छा, हम अच्छा फील नहीं करते. वी फील, हम फील करते. वी फेड, फील, वी फेल्ट एम्प्टीनेस. यहां पर फेड की जगह फेल्ट आना चाहिए, FELT लिखना. फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट. यहां पर जो टेंस इन्होंने लिखा है यहां पर फील ही आएगा. वी फील यानी हम महसूस करते हैं. फेड की जगह पर FEEL आप लिखें क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो
प्रेजेंट में इसका आंसर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर डू नॉट का यूज किया गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये आंसर है। इसका मतलब हमें यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी यहाँ पर। वी फील एम्प्टीनेस, हम महसूस करते हैं एम्प्टीनेस। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, एम्प्टीनेस यानी खालीपन। वी फील एम्प्टीनेस, हम खालीपन महसूस करते हैं। एंड और वी मिस, हम मिस करते हैं या कमी महसूस करते हैं। अवर मदर, हमारी माताजी की। वेरी मच, बहुत अधिक, हम अपनी मदर को मिस करते हैं, हम अपनी मदर को याद करते हैं। वेरी मच यानी बहुत अधिक। सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। देन देयर इज ए सेकंड क्वेश्चन, यहां पर दूसरा क्वेश्चन है। यू हैव टू लीव वन ब्लैंक लाइन बिटवीन एवरी टू क्वेश्चंस। हर एक कोई भी दो क्वेश्चंस के बीच में आपको हमेशा एक ब्लैंक लाइन जरूर छोड़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस विद योर टीचर, आपके टीचर के साथ डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। अबाउट द स्कूल्स, आश्रम्स, स्कूलों के बारे में, आश्रमों के बारे में, हॉस्टल्स यानी छात्रावासों के बारे में। विच आर रन, जो कि चल रहे हैं। बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। फॉर ऑर्फन चाइल्ड, अनाथ बच्चों के लिए। ऑर्फन चाइल्ड का मतलब है अनाथ बच्चों के लिए जो स्कूल्स चल रहे हैं, आश्रम चल रहे हैं, हॉस्टल चल रहे हैं, उनके बारे में अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस, आप इस तरह से आपका आंसर लिख सकते हैं। फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, अनाथ बच्चों के लिए गवर्नमेंट यानी सरकार, रन्स यानी चलाती है, स्कूल्स, आश्रम्स, हॉस्टल्स, स्कूलें, आश्रम और हॉस्टल्स, एटसेट्रा यानी आदि। गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स, गवर्नमेंट यानी सरकार, आल्सो प्रोवाइड्स यानी प्रदान भी करती है। क्या प्रदान करती है? फाइनेंशियल यानी आर्थिक, आर्थिक का मतलब रुपए पैसों की। एंड अदर एड्स, और दूसरी सहायता। टू दीज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सरकारी संस्थाओं को। नॉन गवर्नमेंट, एक तो होता है गवर्नमेंट, एक होता है नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी सरकारी और नॉन गवर्नमेंट यानी असरकारी। ऑर्गेनाइजेशंस यानी संस्थाएं। कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो सरकारी नहीं होती लेकिन वो भलाई के कार्य करती है, अच्छे कार्य करती है, उनको सरकार कुछ पैसे भी देती है अच्छे काम करने के लिए, उनको एनजीओ कहते हैं। फुल फॉर्म उसका होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन का एन ले लिया, गवर्नमेंट का जी ले लिया और ऑर्गेनाइजेशंस का ओ ले लिया, तो उनको एनजीओ कहते हैं शॉर्ट में। फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो कुछ ऐसे एनजीओज भी हैं, कुछ ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल यानी आर्थिक यानी पैसों की, एंड अदर और दूसरी एड्स यानी सहायता देती है। कौन किस लिए देती है? कौन सी वो संस्थाएं, वो नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है। विच वर्क, जो कि काम करती है। फॉर द वेलफेयर यानी भलाई के लिए। ऑफ ऑर्फन्स यानी अनाथों की। जो ऑर्फन्स की वेलफेयर के लिए यानी अनाथों की भलाई के लिए जो वर्क करने वाली एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको फाइनेंशियल यानी आर्थिक और अदर एड्स और दूसरी सहायता गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सरकार प्रदान करती है। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। यू हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं। ये आज का इट इज टूडेज होमवर्क फॉर यू, ये आज का आपके लिए होमवर्क है। डू योर वर्क इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में अपना वर्क करें। यूज ए बेटर पेन एंड जेल पेन, अपना जो पेन है बहुत अच्छा पेन यूज करें, जेल पेन यूज करें। एंड राइट द लेटर्स एज दे मस्ट, जैसे वो होने चाहिए वैसे ही लेटर्स लिखें। फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ
हैंडराइटिंग के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको फॉलो करें। लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं। हु रिजेंबल्स हुम, कौन मिलता है किससे। रिजेंबल्स का मतलब होता है मिलना। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि इसका चेहरा तो इसके पापा से मिलता है, इसकी नाक तो इसकी मौसी से मिलती है। तो इस तरह से जब कोई चीजें मिलती है, कोई किसी के जैसा दिखता है, तो उसको रिजेंबल्स कहते हैं। रिजेंबल्स यानी मिलना। हु यानी कौन, रिजेंबल्स यानी मिलता है, हुम यानी किससे। कौन किससे रिजेंबल करता है, यानी कौन किससे मिलता है। पूजाज सिस्टर, पूजा की बहन ज्योति, पूजा की बहन ज्योति वेंट यानी गई, विद हर मदर, उसकी मां के साथ, टू अटेंड करने के लिए या सम्मिलित होने के लिए, हर अंकल्स मैरिज, उसके अंकल की शादी में। अब अंकल कौन है, यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है मामा जी। तो देखो मामा जी भी अंकल होते हैं, चाचा जी भी अंकल होते हैं, लेकिन चाचा जी जो होते हैं वो पैटर्नल अंकल होते हैं और मामा जी मैटरनल अंकल होते हैं। जो मम्मी की साइड वाले रिलेशंस होते हैं उनमें मैटरनल ऐड हो जाता है, और जो फादर वाले होते हैं उनमें कुछ भी ऐड नहीं करते नॉर्मली, या अगर और ज़्यादा क्लियर करना है तो पैटर्नल ऐड करते हैं। तो पूजा की जो सिस्टर है ज्योति, वो अपनी मदर के साथ अपने मामा जी की मैरिज को अटेंड करने के लिए गई। हर यानी उसकी मौसी जी, उसकी जो मौसी जी हैं, आल्सो केम देयर, आल्सो यानी भी, केम यानी आई, कम की सेकंड फॉर्म है केम, कम यानी आना, केम यानी आई पास्ट टेंस में, देयर यानी वहां, उसकी मौसी जी भी वहां पर आई। शी हैड, वह रखती थी, रखती थी मतलब उसके पास था या थी, ए लिटिल बेबी, एक छोटा बच्चा, उसके पास एक छोटा बच्चा था उसकी मौसी जी के पास। बेबी गर्ल यानी एक लड़की, छोटी लड़की थी वो। इन हर लैप, लैप यानी होती है गोदी, उसकी गोदी में। जो मौसी जी थी वो भी उसकी वहां पर आई थी मामा की शादी में, तो वहां उसकी मौसी के पास एक छोटी सी लड़की थी उसकी गोदी में, लैप यानी गोदी में। ज्योति सैड, ज्योति ने कहा, मदर, माताजी, सी, देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस डॉल, हाउ यानी कितनी, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, इज यानी है, दिस डॉल ये गुड़िया। गुड़िया वो जो लड़की उसकी गोद में थी मौसी जी की, उसके लिए डॉल कहा गया है। डॉल यानी गुड़िया होती है, लेकिन कई छोटे बच्चों को भी डॉल कह देते हैं। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर, इज दिस डॉल, ये डॉल है, ये गुड़िया कितनी सुंदर है। ओ सी, ओ देखो, सी हर नोज, उसके नोज को देखो, सी यानी देखना, सी हर नोज, देखो उसकी नाक। रिजेंबल्स यानी मिलती है, नानीज, नानी की, नानी की नाक से उसकी नाक मिलती है। देखो उसकी नाक जो है, उस बच्ची की, जो उस डॉल की नाक यानी नोज जो है, सी यानी देखो, हर नोज उसकी नाक, रिजेंबल्स यानी मिलती है, नानीज, नानीज यानी नानी की। देखो किसी के ऊपर जब कोमा लग करके एस लगता है तो उसमें काके की जुड़ जाता है, तो नानीज यानी नानी की। उसकी जो नोज है वो नानी की से मिलती है, रिजेंबल करती है। हर आईज, उसकी जो आईज है उस गुड़िया की, जो आंखें हैं, रिजेंबल यानी मिलती है, चाचीज, चाची की, चाची की आंखों से उसकी आंखें मिलती है। एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन यानी होता है रंग, साफ रंग। एंड हर यानी उसका, फेयर कॉम्प्लेक्शन यानी साफ रंग, इज लाइक है, लाइक दैट ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की तरह यानी दादाजी की तरह। उसका जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है, उसका जो साफ रंग है, इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंडफादर, लाइक यानी तरह, दैट ऑफ ग्रैंडफादर जो दादाजी का है वैसा उसका कलर है, साफ। एंड कॉम्प्लेक्शन और रंग, ऑफ हिज, ऑफ हर ब्रदर्स फेस, और उसके, एंड कॉम्प्लेक्शन यानी रंग ऑफ हर ब्रदर्स फेस, उसके भाई के फेस का जो कॉम्प्लेक्शन है यानी उसके भाई के चेहरे का जो रंग है, इज लाइट विटिश, वो
लाइट यानी थोड़ा सा, वीटिश, वीट यानी गेहूं होता है, वीटिश यानी गेहुआ, गेहूं के कलर का, यानी गेहूं एकदम सफेद भी नहीं होता और काला भी नहीं होता, बीच का होता है, उस रंग को गेहुआ कहते हैं, हिंदी में वीटिश कहते हैं। वीट से बना है वीटिश, वीट यानी गेहूं। कि उसके जो ब्रदर का फेस है, उस लड़की के जो भाई का चेहरा है, इज लाइट यानी थोड़ा सा, वीटिश यानी गेहुआ है वो। तो ये यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिखाई गई है, एक बातचीत दिखाई गई है। उसमें हमें क्या नोटिस में आता है, क्या ध्यान में आता है कि कई बार कई बच्चों के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या जो कॉम्प्लेक्शन होता है या कलर होता है, वो किसी किसी से रिजेंबल करता है, वो किसी से मिलता है परिवार के लोगों से। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, मदर, ज्योति एंड मौसी। उसकी माँ है यहाँ पर जो ज्योति है, ज्योति की, और ज्योति है और मौसी है। मौसी को मैटरनल आंट कहते हैं, क्योंकि आंट तो वो है, लेकिन कहाँ, किधर की साइड की आंट है वो, मम्मी की साइड वाली, इसलिए मैटरनल आंट उसको कहते हैं। फाइंड आउट एंड राइट डाउन, पता कीजिए और लिखिए। यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, आपको ये भी अपनी नोटबुक में करने हैं। आई एम टेलिंग यू द आंसर आल्सो, आपको आंसर भी मैं बताऊंगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द आंसर, आपको आंसर को समझना है और वो अपनी नोटबुक में करना है। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चंस आज आपको दे दिए हैं, इनके आंसर भी मैंने शो कर दिए हैं। यू हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। एंड देन राइट द टॉपिक ऑफ दीज क्वेश्चन, यहाँ पर इन क्वेश्चंस का जो टॉपिक लगाया हुआ है वो भी आपको लिखना है। फाइंड आउट एंड राइट डाउन, फाइंड आउट यानी पता करें, एंड राइट डाउन और लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, हर एक टॉपिक के अंदर जो जो क्वेश्चन आते हैं उसके 1 2 3 4 शुरू कर देना चाहिए आपको। तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करना है, विच ऑफ योर फिजिकल फीचर्स, विच यानी कौन से, ऑफ यानी का, के, की, योर यानी तुम्हारे, फिजिकल फीचर्स यानी शारीरिक विशेषताएं, कौन सी तुम्हारी फिजिकल फीचर्स यानी शारीरिक विशेषताएं या शरीर की विशेषताएं, रिजेंबल यानी मिलती है, योर फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स से, यानी तुम्हारे कौन से फिजिकल फीचर्स यानी शरीर की विशेषताएं तुम्हारे फैमिली के मेंबर्स से रिजेंबल करती है या मिलती है। विच फीचर, कौन सी विशेषता, टू विच मेंबर, कौन सी फीचर किस मेंबर से मिलता है, यानी किस, आपकी नाक किससे मिलती है, आपके कान किससे मिलते हैं, जो जो यहां पूछा जाएगा वो किससे रिजेंबल होता है आपके, वो आपको बताना है। राइट डाउन, लिखिए इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में। पहले आपको ये क्वेश्चन राइट डाउन करना है, ये क्वेश्चन आपको लिखना है, फिर आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। ये टेबल ड्रॉ करनी है आपको। इट इज ए 2 कॉलम टेबल, 2 कॉलम है इसमें, और रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। इट इज ए टेबल ऑफ 2 कॉलम्स एंड 7 रोज, 7 इसमें रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम इज नैरो विड्थ, यहाँ पर सकरा है, कम चौड़ाई का है पहला कॉलम, और बाद वाला आपको विड्थ वाला कॉलम रखना है, चौड़ाई वाला कॉलम रखना है। और इसमें फर्स्ट कॉलम में फीचर्स लिखे हुए हैं कि कौन सी विशेषताएं, फेस यानी आपका चेहरा किससे रिजेंबल होता है, रिजेंबल टू, रिजेंबल्स टू किससे मिलता है, आपका फेस किससे मिलता है, फादर, मदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, जो रिलेशन है, रिलेशन लिखना है, नेम नहीं लिखना है, यहाँ पर रिलेशन लिखना है कि किस रिलेटिव से आपका फेस रिजेंबल होता है, मिलता है। आपकी आईज किससे रिजेंबल होती है, उस रिलेटिव का नेम लिखना है। नोज किसके जैसा है, फोरहेड यानी ललाट जो होता है अपना, ललाट जानते होंगे आप, आंखों के ऊपर का जो सिर होता है, आपका फोरहेड किससे रिजेंबल होता है। ईयर्स यानी कान किससे रिजेंबल होते हैं। कॉम्प्लेक्शन यानी आपका कलर किससे, बॉडी का जो कलर है वो किससे रिजेंबल होता है, किसके जैसा है। तो ये आपको यहाँ पर रिलेटिव्स के नेम लिखने हैं और ये इस तरह की टेबल ड्रॉ करनी है। तो टेबल ड्रॉ करते समय ध्यान रखें, आपको रूलर की हेल्प से टेबल ड्रॉ करनी है। डोंट ड्रॉ एनी सिंगल लाइन विद योर ओनली हैंड्स, केवल हाथों से आपको ड्रॉ नहीं करनी है, टेबल लाइंस नहीं बनानी है। स्केल का यूज करना है, रूलर का यूज करना है, और
लाइंस जो बनाते हैं अपन, वो किसी न किसी लाइन के ऊपर आनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पर 1 लाइन आपको 1 रॉ में ले लेनी चाहिए, एक रॉ की एक लाइन, क्योंकि आपको एक ही रॉ जितना लिखना है इतना ही आपको लिखना है, इसलिए 1 रॉ में आप 1 लाइन खींच सकते हैं, लेकिन लाइन के ऊपर आप खींचें या बीच की जो जगह होती है वहाँ आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को। तो ये सारी चीज़ें आप करते हुए एक सुंदर सी टेबल बनानी है आपको। सीधी लाइनें हो, स्ट्रेट लाइंस आप ड्रॉ करें और फिर ये इसको फिल करना है। सो इट इज़ द थर्ड क्वेश्चन विच आई हैव गिवन इन टूडेज वीडियो। आज के वीडियो में जो मैंने दिया है वो तीसरा क्वेश्चन हो गया है। 2 क्वेश्चंस उधर से दिए हैं, 1 क्वेश्चन आपको यहाँ से राइट आउट करना है और ये टेबल ड्रॉ करनी है। देन ज्योति सेड, ज्योति क्या कहती है? ज्योति ने कुछ कहा है, वो यहाँ पर पढ़ते हैं हम। मदर मदर, माँ माँ, इन माई क्लास, मेरी क्लास में, प्रीति राइट्स, प्रीति लिखती है, विद हर लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड से। आप कौन से हैंड से लिखते हैं बताइए? ज़्यादातर लोग अपने राइट हैंड से लिखते हैं, आप भी शायद राइट हैंड से लिखते होंगे। राइट यानी दायां हाथ, राइट हैंड जानते होंगे, अपन परेड में लेफ्ट और राइट रोजाना सीखते हैं। तो राइट जो अपना हैंड होता है, अधिकतर लोग उसका यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, उल्टे हाथ से लिखते हैं। तो ये प्रीति, ये जो ज्योति जो बोल रही है, अपनी मम्मी को बता रही है कि मदर मदर, माँ माँ, इन माई क्लास, मेरी क्लास में, प्रीति राइट्स, प्रीति लिखती है, विद हर लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड से, उसके बाएं हाथ से, बट लेकिन हर हैंड राइटिंग, उसकी जो हैंड राइटिंग है, इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। यानी वो उल्टे हाथ से लिखती है, लेफ्ट हैंड से लिखती है, फिर भी उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है। शी हैज बीन आल्सो अवार्डेड, उसको अवार्डेड भी किया गया जा चुका है, उसको पारितोषिक भी, उसको सम्मानित भी किया जा चुका है, फॉर दिस, इसके लिए, यानी उसकी हैंडराइटिंग के लिए उसको अवार्ड भी दिया जा चुका है। आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा उसे, मैंने उसे पूछा, वाई डोंट यू राइट विद योर, यानी इसने पूछा, ज्योति ने उसको पूछा था, प्रीति को, ज्योति ने प्रीति को पूछा, ये अपनी मम्मी को कह रही है, आई आस्क्ड हर, मैंने उसको पूछा, वाई डोंट यू राइट, तुम क्यों नहीं लिखती, विद योर राइट हैंड, तुम्हारे राइट हैंड से। वी ऑल, हम सभी, डू यूज अवर राइट हैंड, हम सभी अपना राइट हैंड यूज करते हैं, फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। शी सैड, उसने कहा, आई डू ऑल माई वर्क, मैं करती हूं सारा मेरा काम, विद लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की थी, मैंने ट्राई किया था, टू राइट, लिखने के लिए, विद माई राइट हैंड, मैंने भी मेरे राइट हैंड से लिखने की कोशिश की थी, बट आई कुडंट, लेकिन मैं नहीं कर सकी। आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकी। तो ये यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में आती है अपने, कि कई लोग नॉर्मली तो क्या है, ज़्यादातर लोग राइट हैंड से लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिखने वाले भी होते हैं। तो वो लोग, जैसे हम लोग राइट हैंड में से लिखने में आसानी महसूस करते हैं, अपने को लेफ्ट हैंड से लिखने में दिक्कत होती है, ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको राइट हैंड से लिखने में दिक्कत होती है। तो दोनों टाइप के लोग होते हैं, मोस्टली तो राइट हैंडर होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में कुछ लोग लेफ्ट हैंडर भी होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन टूडेज वीडियो आई हैव गिवन यू थ्री क्वेश्चंस फॉर रिटन वर्क। आज के वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं रिटन वर्क के लिए। यू शुड राइट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। आपको लिखने हैं उन क्वेश्चंस और उन आंसर्स को इन वेरी गुड हैंड राइटिंग, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में। वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग करेंगे अपना अगला लेसन का पार्ट अगले वीडियो में। टिल दैट, तब तक डू योर वर्क इन वेरी गुड हैंड राइटिंग एंड कंप्लीट योर वर्क। See you and bye.